हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलोक शंकर और फिर से मैं आपके सामने में आ चुका हूं एक बेहतरीन सवाल के साथ। ये क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। तो बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है जिसमें एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है। इस पीवी डायग्राम पे 1 से 2 एक प्रोसेस हो रहा है जिसपे 1 पे प्रेशर 2p0 है और वॉल्यूम v0 है और 2 नंबर पॉइंट पे प्रेशर p0 है और वॉल्यूम 2v0 है। आपको बताना है कि 1 से 2 के बीच में कहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और कितना होगा। वैसे अगर आप शॉर्टकट के हिसाब से देखने जाएंगे तो ये सवाल काफी आसान हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि इस तरह के सवाल को आप टैकल कैसे करने वाले हो। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए कि किस तरह से कहानी चलने वाली है। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि सबसे पहले मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, तो आपको पता है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर का इक्वेशन आ जाए और अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मैक्सिमम होने वाला है। तो इसी तरीके की बातें हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए पॉइंट 1 है तो मैंने बोला यहां का कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, v0 और 2p0। आपको ऐसे पता चल रहा है क्या होने वाला है, v0 और 2p0। और यहां पे अगर आप बात करोगे तो यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2v0 और p0। आपको पता है ना कि x1 y1 x2 y2। आपको अगर मन है तो लिख लीजिए x1 y1 इसको मैं मान रहा हूं और इसको मान रहा हूं x2 एंड y2। नाउ आपको पता है कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहां पे मैं वैल्यू डालता हूं, y के जगह पे क्या प्रेशर का एक्सिस है और ये प्रेशर वेरिएबल है, ठीक है, माइनस y1 क्या है 2p0 है आपके पास और इक्वल टू, अब देखिए y2 क्या है, y2 आपके पास है p0 और y1 क्या है 2p0। और अगर आप x2 के बारे में बात करेंगे तो ये है 2v0 और x1 क्या है v0। और x एक्सिस पे आपके पास वॉल्यूम है और x1 आपके पास कितना दिया गया है, v0 दिया गया है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपका पहली बार अगर होगा तो आप इतना करके लिखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप 11th में ना हो के 12th में हैं या फिर आप रिपीट कर रहे हैं तो ये एक ही लाइन में आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो प्रेशर का इक्वेशन आने वाला है वो आप ऐसे लिखोगे 2p0 प्लस p0 माइनस 2p0 कितना होगा, माइनस p0 और यहाँ पे हो जाएगा v0 और यहाँ पे आप देखोगे ये v माइनस v0 हो जाएगा। तो ये प्रेशर का इक्वेशन आपके पास आ चुका है। मैं तो बोलता हूँ ना कि मैं आपको एक लाइन में लिखना सिखाता हूँ, पहले मैं इसका रिजल्ट ले आता हूँ। ये हो जाएगा माइनस p0 बाई v0 इंटू हो जाएगा v और यहाँ पे हो जाएगा p0। तो इसीलिए यहाँ पे p इक्वल टू हो जाएगा 3p0 माइनस p0 बाई v0 इंटू v। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं और एक ही लाइन लिखना चाहते हैं ये वाला, तो कैसे लिखेंगे। आप बस ऐसा सोचिए कि y इक्वल टू mx प्लस सी होता है तो y की जगह पे आपने प्रेशर डाल दिया और m मतलब क्या है, स्लोप। तो स्लोप यहां पे क्या लिखा है आपने, माइनस p0 बाई v0। अब आप मुझे बताइए कि अगर यही तो स्लोप होने वाला है ना थीटा, ये बात तो ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूं कि निगेटिव होगा पर मैग्नीट्यूड वाइज तो यही होगा। तो यहां से यहां के बीच में देखेंगे तो y एक्सिस कितना है, p0 है और x एक्सिस कितना है, ये v0 है। तो स्लोप इसका p0 बाई v0 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव लगाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द निगेटिव स्लोप और यहां पे आपके पास x वाला आ जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी। लेकिन जब आप c लिखोगे ना तो c कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा। यहां से यहां का डिस्टेंस ले लीजिए, पहला पॉइंट जहां पे है, और फिर यहां से यहां का डिस्टेंस ले लीजिए, दूसरा पॉइंट वहां पे है। तो p0 प्लस 2p0 3p0। मतलब एक लाइन में मैं लिख सकता था इसका इक्वेशन कि y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी और c क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको पहली बार में ऐसा नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए, आप लिख सकते हैं। तो यहां पे आपके पास एक इक्वेशन आ गया है p इक्वल टू 3p0 माइनस p0 बाई v0 इंटू v। बट नाउ हमारे को तो टेम्परेचर चाहिए बच्चा लोग, और मुझे तो टेम्परेचर अभी तक दिखा ही नहीं है। तो सर फिर से एक ही काम करेंगे, हमें पता है कि हम आइडियल गैस से डील कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप क्या लिख सकते हो, pv इक्वल टू nRT। बढ़िया सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो टेम्परेचर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, pv अपॉन nr। आप सोचिए कि अगर मैं यहां पे प्रेशर की जगह पे जो भी हमारे पास डाटा आया है 3p0 माइनस p0 बाई v0 डाल देता हूं, डाल दीजिए 3p0 माइनस p0 बाई v0
इंटू भी और इंटू यहाँ पे आप भी लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, सेम हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 3p0 भी माइनस p0 बाई v0 इंटू v स्क्वायर। क्या सबको चमक रहा है क्या? अब सोचो यहाँ पे आप लोग कि अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर चाहता हूं तो क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर क्या dt बाई dv इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या dt बाई dv 0 होगा? मतलब कि इस इक्वालिटी के बाद मुझे यह पता चल जाएगा कि किस वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे आप इसको dt बाई dx करके देखते हैं क्या है, तो dt बाई dv यहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/nr इंटू 3p0 भी में से इसका डिफरेंशिएशन 3p0 माइनस और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा p0 बाई v0 इंटू 2v। सही है क्या? इसको 0 कर दीजिए, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3p0 इक्वल टू p0 बाई v0 इंटू 2v। यहां पे देखेंगे p0 ने p0 को मार दिया और इसीलिए आपके पास जो वॉल्यूम आने वाला है वो 3/2 v0 आने वाला है। ये आना ही था, मैंने बोला ना ये शॉर्टकट में एक लाइन में सवाल बनने वाला है, पर ये वॉल्यूम कितना है 3/2 v0, मतलब कि 3/2 v0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका टेम्परेचर क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। आप चलिए थोड़ा सा ग्राफ पे, जो पहला हमारा पॉइंट है कि यहाँ पे हमारे पास v0 है और यहाँ पे हमारे पास 2v0 है, तो आपको नहीं लगता क्या कि जो 3v0/2 होने वाला है ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे होने वाला है? तो अगर 3v0/2 इसके मिड पॉइंट पे होगा तो यहाँ का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 3p0/2 हो जाएगा। क्या बातें बहुत सिंपल चल रही है क्या? बहुत सिंपल। तो आपको बताना है, आपको पता चल गया कि इसी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होने वाला है। एक बच्चा फिर से गुस्सा हो जाएगा मेरे ऊपर में कि आपको कैसे पता चला कि टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा? क्योंकि dt बाई dv इक्वल टू 0 करने से जो पॉइंट आता है वो ये कभी नहीं बताता है कि कोई भी क्वांटिटी उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगी, मिनिमा भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि सवाल में दिया गया है कि आपको मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है और आप अगर यहाँ पे आप इक्वेशन देखोगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमा होने वाला है। कैसे? देखिए, अगर आप टेम्परेचर का इक्वेशन देखोगे ना तो पाराबोला बन रहा है y इक्वल टू ax स्क्वायर वाला टर्म, और x स्क्वायर का जो आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट आया है ना वो निगेटिव है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। कैसा पाराबोला बनेगा? डाउनवर्ड पाराबोला। और डाउनवर्ड पाराबोला सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा बढ़ के और फिर डिक्रीज करेगा। तो एक बात कंफर्म हो चुकी है कि हमारा टेम्परेचर जो मैक्सिमम होने वाला है वो 3v0/2 पे और 3p0/2 पे होगा। बस अब तो सिर्फ डोली उठने की देर है। और डोली कैसे उठेगी देखिएगा, आपको पता है कि Pv इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Pv/nr। पर कितने प्रेशर पे टेम्परेचर मैक्सिमम होना है, 3p0/2 पे। कितने वॉल्यूम पे टेम्परेचर मैक्सिमम होना है, 3v0/2 पे, और यहाँ पे हो जाएगा 1/nr। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा 9p0v0/4nr। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है? तो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि होने वाला है। सर आप कुछ बता रहे थे कि एक लाइन में बना सकते हैं, बिल्कुल। इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं मैजिकल प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैजिकल प्रोसेस। ये काफी स्पेशल प्रोसेस है। कभी भी देखिएगा अगर आप यहाँ पे पीवी का वैल्यू निकालेंगे ना तो यहाँ पे अगर आप p0v0 करिए तो ये हो जाएगा 2p0v0। सही है क्या? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2v0 इंटू p0 का मल्टीप्लीकेशन करिए 2p0v0। तो एक बच्चा बोलेगा सर pv और pv सेम है, तो pv इक्वल टू कांस्टेंट है, तो क्या ये आइसोथर्मल है? ना बाबा ना, ये आइसोथर्मल नहीं है। दो पॉइंट पे आपके पास क्या हो गया है, दो पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ पीवी का वैल्यू सेम है। थ्रू आउट अगर पीवी का वैल्यू सेम रहता तब जाके टेम्परेचर सेम होता। तो भले ही पीवी एंड पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे सेम हो गया है, बट स्टिल इट इज नॉट द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है क्या? dt 0 होना चाहिए, डेल्टा t 0 होने से कुछ भी नहीं होता है। तो आप अगर कभी भी इस तरह के सवाल को एक लाइन में बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, ये जो ग्राफ है ना उसका मिड पॉइंट ले लीजिए, इधर से और इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको इस तरह का सवाल दिया होता, एक ऐसा सेम, और यहां पे आपके पास रहता 3p0, क्या रहता 3p0,
और यहाँ पे आपके पास रहता पी नॉट। अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम है वो वी नॉट रहता और यहाँ पे वॉल्यूम रहता 3 वी नॉट। अगर मैं आपसे पूछता कि आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा, तो क्या एक लाइन में नहीं बन जाएगा? क्या मुझे बताइए, आइडियल गैस है और 1 to 2 प्रोसेस हो रहा है। क्या करते, वी नॉट से 3 वी नॉट के बीच में क्या होगा मैक्सिमम टेम्परेचर? आपको पता है 2 वी नॉट। और यहाँ पे बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर होने वाला है, इसके मिड पॉइंट पे ये हो जाएगा 2 पी नॉट। बस अब तो सिंपल है, टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता आपके पास 2 पी नॉट इंटू 2 वी नॉट अपॉन एन आर। दिस इज 4 पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। समझ आ रहा है क्या? सिंगल लाइन में हमने सवाल बना दिया है और ये सवाल JEE में भी आ चुका है और काफी बेहतरीन एग्जाम्स में भी ये सवाल दस्तक दे चुका है। तो सोचिए कि अगर एक बार आपने ऑब्जर्वेशन पकड़ लिया ना कि सवाल कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो कुछ और मजेदार बातें करेंगे आपके सामने में। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।